मैं नंदू की नौकरानी नहीं हूँ। आज अनुराधा जी बहुत परेशान थी। जब से अपनी बेटी नंदिनी के ससुराल से लौटकर आई है, तब से यूं ही उदास बैठी हुई है। हालांकि मानसी को सब कुछ समझ आ रहा था, पर उसे बोलना ठीक नहीं लगा। जानती थी कि अनुराधा जी जब बेटी को लेकर परेशान होती हैं, तो उस समय उन्हें छेड़ना अपने लिए आफत मोल लेना होता है। अपनी 7 महीने की शादी में वो ये बात अच्छे से समझ चुकी है। अब ऐसे में उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, नहीं तो सुनने को मिलता, तू तो बहुत आराम से रहती है, मेरी बेटी को देखो कितनी परेशान है। तुझे क्या पता परेशानी क्या चीज होती है, तुझे तो सब कुछ मिला हुआ है। तू तो अपने ससुराल में भी मायके की तरह रहती है। मेरी बेटी फूलों में पली हुई ऐसे ससुराल में रहती है कि कुछ कह नहीं सकती। ऐसे माहौल में कैसे रहती है, उसका दिल ही जानता है। आखिर माँ हूँ उसकी। उनके आगे तो मानसी कुछ कह ही नहीं पाती। पता नहीं, जब भी नंदिनी के ससुराल में कुछ होता तो अनुराधा जी को यही लगता कि उनकी बहू इस दुनिया की सबसे सुखी औरत है, जबकि बेटी इस दुनिया की सबसे दुखी औरत। सारे अत्याचार उन्हीं की बेटी पर होते हैं, जबकि बहू तो ऐसे आराम से रहती है और दुखी होने का कारण भी कोई खास नहीं होता। आज नंदिनी के ससुराल में उसके बेटे का जन्मदिन था। जाहिर सी बात है कि पार्टी में दोनों नंदों को भी बुलाया गया था। उसकी 2 नंदे वहां आई हुई थीं। बस पार्टी खत्म होने के बाद नंदिनी की सास ने अपनी दोनों बेटियों को घर पर ही रोक लिया, जाने नहीं दिया, यह कहकर कि कल चली जाना। बस इसी बात का दुख सताए जा रहा था। बस यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। बेटी भी एक नंबर की कामचोर थी। माँ से प्रोग्राम के बीच में ही शिकायत कर रही थी। देखो, दोनों नंदों को रोक लिया, इन्हें क्या काम करना पड़ता है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। ये तक नहीं सोचा कि मैं कितनी थक गई हूँ। तभी मानसी ने कहा, आपकी दोनों नंदे तो काम खुद ही संभाल लेती हैं, देखो कितना भाग भाग कर काम कर रही हैं। तब नंदिनी तुनकते हुए बोली, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए भाग भाग कर काम करती है, पता है ना। यहाँ तो विदाई मिलेगी। आप दोनों नंदे आ गई तो अब मुझे ही सारा काम संभालना पड़ रहा है। पता नहीं कब जाएगी अपने घर। इन लोगों का भी बढ़िया है, बस अपने मायके आकर बैठ जाती हैं। मेरा बस चले तो इनका मायका ही खत्म कर दूं। इससे पहले मानसी कुछ कहती, अनुराधा जी बोली, अब तू क्या जाने, तेरी तो एक ही ननद है और वो भी इतनी सीधी है कि तुझे परेशान नहीं करती। जिनकी 2 2 नंदे होती हैं वही समझ सकती है। बेवजह अपनी एडवाइस मत दे। अब अनुराधा जी के सामने तो मानसी कुछ न बोली। आखिर कहे तो कहे कैसे कि उसकी ननद तो पूरी जलेबी की तरह सीधी है। यहाँ नंदे कम से कम भाग कर काम तो कर रही हैं, वहाँ तो ननद हिलती ही नहीं थी माँ के पास से। और अब यहाँ घर पर आने के बाद माँ अनुराधा जी बैठ गई इन सब बातों को लेकर। उसके दुख को अपना दुख बनाकर बैठी हुई है। आलम तो यह था कि आने के बाद तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। कह रही थी, बदन टूट रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आज तो बिल्कुल जान ही नहीं है। इसीलिए एक कप चाय की डिमांड की थी। खैर, अब सास ने डिमांड कर दी तो मानसी को तो चाय बनानी ही थी। तो चाय बनाकर मानसी उन्हें कमरे में पकड़ाने गई। मानसी अभी उन्हें चाय देने कमरे में आई ही थी कि उसी समय उनके फोन की घंटी बज पड़ी। देखा तो ननद का ही फोन था। मानसी ने कहा, मम्मी जी, नंदिनी दीदी का फोन आया है। नंदिनी दीदी का नाम सुनते ही अभी तक जिन हाथों पैरों में हलचल नहीं थी वो अचानक दिखाई दी। बड़ी ही स्फूर्ति से उठकर अनुराधा जी ने फोन रिसीव किया। अनुराधा जी ने फोन उठाते ही पूछा, कैसी है बेटा, सब ठीक तो है। उधर से नंदिनी ने अपनी परेशान आवाज में अनुराधा जी से कहा,
बहुत थक गई हूँ मम्मी, अभी अभी दोनों नंदों और सास के लिए कॉफ़ी बनाकर आई हूँ। पता नहीं रात को भी चैन नहीं है। मैं भी तो फंक्शन में थकी हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी कॉफ़ी बनवाई है मुझसे। हे भगवान, अगर तू इतनी ही परेशान है तो तू मेरे पास आ जा, कर लेंगे अपने आप सब काम खुद। जब 2 दिन खुद काम करेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अनुराधा जी ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी मम्मी, अब देखती हूँ, बात करती हूँ इनसे। अगर नंदे कल नहीं गई तो मैं सीधा मायके आ जाऊंगी। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा, पर कोशिश करके देखना, कहकर अनुराधा जी ने फोन रख दिया। मानसी ने हिम्मत कर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? मानसी की तरफ देखकर अनुराधा जी चाय का कप हाथ में लेकर बोली, क्या सब ठीक है? सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी बेटी परेशान हो चुकी है, फिर भी देखो ऐसी नंदे पल्ले पड़ी है जो इस समय उससे कॉफी बनवाई है। उसकी सास में क्या अकल नहीं थी कि वो भी थक गई होगी? पर नहीं, खुद की बेटियों के लिए दुख होता है, पर बहू के लिए नहीं। अनुराधा जी ने चाय को खटकते हुए कहा। मानसी ने चाय की तरफ देखा। यहाँ पर भी तो वही हो रहा था। वह भी तो थकी हारी फंक्शन से लौटकर आई थी और फिलहाल सास को चाय बनाकर दी है, पर फिर भी खुद की बहू तो सबसे सुखी और बेटी सबसे दुखी। मानसी तो अपने कमरे में आ गई और चैन की बोगल बजाकर सो गई। आखिर सुबह की थकी हुई थी। दूसरे दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मानसी की नींद खुली। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा, सोचते हुए मानसी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने नंदनी खड़ी थी। नंदनी ने उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे परे हटाकर घर में आ गई। हे भगवान, लगता है कुछ न कुछ कांड करके आई है, मन ही मन सोचती हुई मानसी नंदनी के पास आई और बोली, क्या हुआ दीदी, इतनी सुबह सुबह तुमको इससे क्या? मम्मी कहाँ है? अब आप सुबह सुबह आई हैं तो अपने कमरे में ही होंगी वो। शायद वो भी सो रही होंगी। लेकिन बाहर इतनी आवाज सुनकर मानसी का पति रवि और अनुराधा जी उठकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने नंदिनी को देखकर हैरान रह गए। तब नंदिनी अपनी माँ के गले लगकर बोली, अब तो मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। मम्मी बताओ, दोनों नंदों को 2 दिन के लिए रोक लिया, कह रहे थे साथ में कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाएंगी। अब बताओ, मैं क्या नौकरानी लगी हूँ जो लोगों के लिए घर का काम करती रहूंगी? नंदनी की बात सुनकर अनुराधा जी बोली, अच्छा किया तूने बेटा, ये ससुराल वाले भी ना बहू को कुछ समझते ही नहीं है। पर तू सुबह सुबह क्यों आई और तेरा बेटा कहाँ है? अरे मम्मी क्या बताऊं, रात को 11 बजे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग रात के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए रहेंगी। मैंने तो सुबह होने का वेट किया और सुबह होते ही सबसे पहले घर से निकल के आई हूँ। मैंने तो तुम्हारे दामाद को भी कह दिया है कि जब तुम्हारी बहनें चली जाएं तो बुला लेना, तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी। आखिर मैं इन नंदों की नौकरानी थोड़ी ना लगी हूँ और बेटे को भी उन्हीं के पास छोड़कर आ गई। अपने आप उसका काम करेंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा किया तूने, ऐसे ही ये लोग सबक सीखेंगे, अनुराधा जी ने कहा। क्या मम्मी, क्या सिखा रही हो आप इसे? ऐसे तो ये कभी ससुराल में रहेगी नहीं। एक बच्चे की माँ
हो गई, लेकिन अभी तक रिश्ते निभाने नहीं आए। बताओ कैसी माँ है, अपने बच्चे को ही वहीं छोड़कर आ गई। रवि ने कहा। तू चुप कर, तुझे क्या पता ये औरतों वाली बातें। तेरी पत्नी तो यहाँ खुशी खुशी रहती है, इसीलिए तुझे बहन का दुख नहीं दिखता। अनुराधा जी उसे डांटते हुए बोली। तभी अनुराधा जी मानसी की तरफ देखकर बोली, मानसी तू यहाँ क्या खड़ी है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। आज सुबह सुबह की चाय मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ ही पीऊंगी। मानसी ने रवि की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर हो जाने के बावजूद भी जब चाय नहीं आई तो अनुराधा जी ने मानसी को आवाज लगाई। अरे मानसी बहू, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? अभी तक चाय क्यों नहीं आई? तभी मानसी तैयार होकर अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसे बैग के साथ देखकर अनुराधा जी हैरान रह गई। बहू, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? जी मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तूने क्या नया तमाशा लगा रखा है? किससे पूछकर मायके जा रही है? इसमें पूछने की क्या बात है? जब ननद घर आती है तो भाभीियों को मायके चले जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नंदिनी दीदी को समझा रही थी, बस मैंने भी आपसे ही सीख लिया। बहू, तू मेरी बेटी की बराबरी मत कर। तुझे क्या पता वो कितनी परेशान सी रहती है। तू तो यहाँ ऐसो आराम से रहती है। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। एक सास की नजर में उसकी बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत होती है और बेटी सबसे दुखी औरत। अगर पूरे दिन के काम के बावजूद बेटी की सास कॉफी बनाने को कह दे तो गलत है, लेकिन बहू को सास चाय बनाने के लिए कह दे तो सही है। मैंने भी तो कल आपके लिए चाय बनाई थी फंक्शन से आने के बाद। मानसी की बात का अनुराधा जी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर बेटी के घर की आग खुद के घर में लगती देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर इतना उन्हें समझ में आ गया कि अब बेटी की गलत को लेकर उनकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। थोड़ी देर बाद ही वो खुद नंदिनी को उसके ससुराल छोड़कर आ गई, ये कहकर कि जरा सोच समझकर मायके आना, वरना तेरे कारण मेरे घर में आग लग जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।